भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। साल 2021 से भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 26 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला लिया था। अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस का पर्व का आगाज होगा। भारत सरकार का यह निर्णय नेताजी के सम्मान और देश की स्वतंत्रता में उनके संघर्षों को याद रखने के लिए लिया गया। इस साल भारत सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज के गठन से लेकर हर भारतीय को आज़ादी का महत्व समझाने तक हर काम को किया। वह केवल भारतीय नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा के स्रोत है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह वह नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया। अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। लेकिन भारत के इस महान नेता के बारे में आप कितना जानते हैं? तो इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जीवन से जुड़ी उन हर घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में 23 जनवरी सन 1897 को हुआ था। एक संपन्न बंगाली परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले बोस के 7 भाई और 6 बहनें थीं। पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता प्रभा देवी थी। शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेसोव कॉलेजिएट स्कूल में पूरी करने के बाद सन 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य करने का लक्ष्य बनाया और तैयारी करने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए। अंग्रेजों के शासन में एक भारतीय के लिए प्रशासनिक सेवा में शामिल होना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास ही नहीं की बल्कि चौथा स्थान हासिल भी किया। हालांकि बाद में पद छोड़कर वे स्वदेश लौट आए और उन्होंने आज़ादी की जंग में शामिल होने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली थी। कहा जाता है कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार कभी नहीं मिले। दोनों की मंशा भारत की आज़ादी ही थी, लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने के लिए मार्ग और विचार अलग थे। गांधी जी उदार दल के नेता थे तो वहीं बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व करते थे। हालांकि पहली बार गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बन गए। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने एक बैंक भी स्थापित किया जिसे 10 देशों बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, वर्तमान चीन, इटली, थाईलैंड, मचुंको, फिलीपींस और आयरलैंड ने मान्यता दी। नेताजी की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन 18 अगस्त सन 1945 को अचानक सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। नेताजी की मौत एक रहस्य है क्योंकि जिस हवाई जहाज से वह यात्रा कर रहे थे वह रास्ते से ही लापता हो गया था। सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर कई गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। ऐसा बताया जाता है कि अगस्त 1945 में हुए एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई थी, मगर इसके पीछे भी रहस्य की कई परतें हैं जो अभी तक नहीं खुल पाई है। कई अनुमानों में सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह भी कहा गया है कि उन्हें साइबेरिया की जेलों में भेज दिया, जबकि कुछ लोगों का ऐसा मत है कि वे एक हिंदू भिक्षु के रूप में भारत लौटे और यही हिंदू भिक्षु गुमनामी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सुभाष चंद्र बोस ही गुमनामी बाबा थे या नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।